बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा थंबनेल डिज़ाइनिंग का लास्ट लेक्चर है और ये एक सरप्राइज लेक्चर है। डियर मेंबर्स, अब तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी वो थी मैनुअल थंबनेल डिज़ाइनिंग, जिसे हमने A to Z पिक्सेल लैब में कवर किया। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट लेवल की एक स्किल सिखाने वाला हूँ, जिसे थंबनेल मैनिपुलेशन कहते हैं। डियर मेंबर्स, आप किसी भी थंबनेल को देखते हैं यूट्यूब पर, आपने उसे कैसे कॉपी करना है, कॉपी करके कैसे आप उसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और अपना खुद का यूनिक थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का। तो इसे हम कहते हैं थंबनेल मैनिपुलेशन। मैंने आपको ये सारा प्रोसेस सिखाना है कैनवा पर। कैनवा आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसे आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम तरीकाकार है। या फिर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे भी आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने आपको कोई भी एक सैंपल दिखाया, अब वो चाहता है कि आप इस तरह का मुझे थंबनेल बना कर दें। एक तो ये तरीकाकार है कि आप A to Z उसे पिक्सेल लैब में डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया। दूसरा तरीका है कि आप थंबनेल मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट रिलेटेड कैटेगरी के डिफरेंट थंबनेल्स को उठाएं, वहां से डाटा कलेक्ट करें और अपना खुद का यूनिक थंबनेल क्रिएट करें। तो यही सब कुछ मैं आज के इस लेक्चर में कवर करूंगा A to Z। डियर मेंबर्स, इसके लिए आपके पास कैनवा प्रीमियम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब डियर मेंबर्स, मैं यहाँ पे आपको कैनवा का सिंपली थोड़ा सा इंटरफेस बताने वाला हूँ। वैसे तो कैनवा एक प्रॉपर स्किल है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें लाइक वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं सिंपल, और यानी कि इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मेनली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो जो थंबनेल मैनिपुलेशन इसमें सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करना है, ठीक है डियर मेंबर्स। मोबाइल पर भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये तमाम तरह ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लें, ये कुछ ऑप्शंस वीडियोस के, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको ये सर्च बार मिल जाती है। इसके साथ आपको कस्टमाइज साइज और अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अपलोड के ऑप्शन में आप सिंपली कोई भी इमेज अपलोड करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्रिएट अ डिज़ाइन पर जाएंगे, ठीक है डियर मेंबर्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपने सर्च करना है थंबनेल। हम जीरो से स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम थंबनेल पर जाएंगे और उसके बाद हम मैनिपुलेशन की तरफ स्टार्ट लेंगे। अभी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ थंबनेल। तो यहाँ पे आप देख लें, ये जो फर्स्ट हमारे पास आ गया है यूट्यूब थंबनेल, मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे सामने ये न्यू होम पेज ओपन हो गया है। डियर मेंबर्स, ये आप देख लें थंबनेल साइज हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे थंबनेल को कैसे आपने ट्विस्ट करना है, उसमें चेंजिंग्स करनी है, उसे कैसे आपने 100% यूनिक बनाना है। आप किसी भी थंबनेल को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। डियर मेंबर्स, रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक यूट्यूब थंबनेल पर भी स्ट्राइक देगा। तो आपने किसी भी थंबनेल को उठाकर कॉपी नहीं करना। इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीकाकार है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग है और कुछ इसमें ट्विस्ट हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपको आज के इस लेक्चर में समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर डियर मेंबर्स, राइट साइड पे हमें एडिटिंग सेक्शन मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे आपको ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे यूट्यूब पे और वहां से हम कोई भी रैंडम थंबनेल को पिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर मेंबर्स, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपका कंटेंट है या कैटेगरी के मुताबिक आपके सामने थंबनेल्स आ जाएंगे, या फिर आपने खुद से सर्च करके उन थंबनेल्स को निकाल लेना है और उसके बाद उन्हें डाउनलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने एक चैनल को सर्च करता हूँ।
डियर मेंबर्स, आप इस चैनल को देख सकते हैं, इसका कंटेंट और क्वालिटी देख लें कि ये किस तरह से थंबनेल क्रिएट कर रहा है, और इसी के साथ आप इस चैनल की ग्रोथ भी देख सकते हैं। जस्ट 38 वीडियोस में इसने 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर आप इस चैनल का कंटेंट देख लें और इसके थंबनेल्स देख लें कि कितनी हाई क्वालिटी में इसने थंबनेल्स जनरेट किए हैं। तो डियर मेंबर्स, हम यहाँ से कोई भी एक थंबनेल को पिक करेंगे। जैसे ये एक थंबनेल है, तो सिंपली मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर आकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस थंबनेल का लिंक कॉपी कर लूँगा। डियर मेंबर्स, आपने भी इसी सेम तरीकाकार से थंबनेल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सिंपली इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद अगेन से गूगल में आकर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ थंबनेल डाउनलोडर। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डियर मेंबर्स उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे जो कि हमने यूट्यूब से जिसका थंबनेल डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख लें HD क्वालिटी में थंबनेल हमारे पास आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हम दोबारा से कैनवा में आएंगे और यहाँ पर डियर मेंबर्स लेफ्ट साइड पे आपको ये अपलोड का एक आइकन नजर आएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल्स में जाकर उस थंबनेल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो कि हमने अभी यूट्यूब से डाउनलोड किया है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख लें थंबनेल अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली इस थंबनेल पर ऐसे क्लिक करना है और ये राइट साइड पे एडिटिंग सेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो डियर मेंबर्स, अब हमारी मेन गेम स्टार्ट होगी जिसमें हम चेंजिंग्स करेंगे और AI फीचर्स को यूज करते हुए अपना न्यू थंबनेल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर डियर मेंबर्स सबसे पहले आपको यहाँ पर एडिट इमेज का एक ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस इमेज को फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेट एज इमेज बैकग्राउंड करेंगे तो ये बैकग्राउंड पर सेट हो जाएगा। तो अभी हम इस इमेज को ऐसे ही रहने देते हैं। तो डियर मेंबर्स, अब इस इमेज पर क्लिक करके हम यहाँ से जाएंगे एडिट इमेज पर। एडिट इमेज के सेक्शन में आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके हम इस थंबनेल को रिक्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें लेफ्ट साइड पे आपको ये AI फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे टॉप पे आप FX इफेक्ट्स का एक ऑप्शन देख सकते हैं, उसके साथ एडजस्ट का और क्रॉप का। तो यहाँ पे आपको FX इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे डियर मेंबर सबसे पहले मैं इन ऑप्शंस का आपको वर्क बता देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और किस ऑप्शन को कहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूवर। किसी भी थंबनेल पे जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इस थंबनेल पे ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, अब हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली आप बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारे पास आ गई है। ठीक है डियर मेंबर्स, जो बैक पे जितना भी कंटेंट था, जो इमेज थी, वो स्किप हो गई है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन को हम यूज करेंगे बैकग्राउंड रिमूवर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है मैजिक इरेज का। डियर मेंबर्स, इसे यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली रिमूव कर सकते हैं अपने थंबनेल में से। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पे ये आपके सामने आ जाएगा। तो डियर मेंबर्स, जैसे मैं यहाँ से बैक पर से इस टेक्स्ट को रिमूव करना चाहता हूं, तो सिंपली मैंने इतना पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा ये जो चीज है ये यहाँ से स्किप हो जाएगी। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर एडिट करते हैं और एक थंबनेल को रिक्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें जो टेक्स्ट था वो रिमूव हो चुका है। और अगर अब हम मजीद ये चाहते हैं कि ये जो ग्रीन इफेक्ट है ये भी रिमूव हो जाए, तो मैं दोबारा से इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से इरेज कर दूंगा। तो डियर मेंबर्स, अभी मैं आपको जस्ट ये चीज समझा रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज है। इसके बाद मैं प्रॉपर आपको थंबनेल यहाँ पर रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लें इस तरह से यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को या फिर टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं।
इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है मैजिक ग्रैब का। डियर मेंबर्स, ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है मैजिक ग्रैब और ग्रैब टेक्स्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनका हम मोस्टली यूज करते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूं। इस ऑप्शन को यूज करके आप किसी भी थंबनेल में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे पिक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है प्रॉपर, ये इसने खुद से सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप देखें, जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेकर आता हूं तो ये एक ब्लू कलर की शेड में कन्वर्ट हो गया है। इट्स मीन ये जो एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट है ये इसने पिक कर लिया है। तो अभी आप देखें, मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूं और यहां से ग्रैब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। तो अभी आप देखेंगे ये जो एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास आ जाएगा और जो बैक पे पूरी इमेज है वो इससे सेपरेट हो जाएगी। यानी कि आप ऑब्जेक्ट्स को अलग कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। तो अभी आप देख लें, ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास सेपरेट हो गया है। यहाँ पे आप देख लें, इस थंबनेल का बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है और जो भी इसमें टेक्स्ट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं इन्हीं एआई टूल्स को यूज करके। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सेपरेट हो गया है। तो मैजिक ग्रैब का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस को कवर किया है। इसके बाद डियर मेंबर्स, हम यहाँ पर ग्रैब टेक्स्ट के ऑप्शन पर चलते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैजिक ग्रैब ऑब्जेक्ट्स को या फिर ह्यूमन को यहाँ पर पिक करता है, इसी तरह से ग्रैब टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट को पिक करता है। यहाँ पे आप देख लें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने खुद से लेफ्ट साइड पे ये चीजें पिक कर ली हैं और राइट साइड पे ये टेक्स्ट पिक कर लिया है। तो अभी आप देख लें, मैं जैसे राइट साइड पे इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे ग्रैब कर देता हूं, तो यहाँ पर ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसे ग्रैब कर लेगा। इट्स मीन हम यहाँ पर इस टेक्स्ट में खुद से चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो डियर मेंबर्स, ये ऑप्शंस इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये टेक्स्ट इसने सेपरेट कर दिया है। अभी आप बैकग्राउंड को देख लें और इस टेक्स्ट को देख लें। तो इस तरह से हम तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले सेपरेट करते हैं, उसके बाद खुद से हम चीज़ों को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपना न्यू थंबनेल खुद से रिक्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है मैजिक एक्सपेंड का। डियर मेंबर्स, ये जो ऑप्शन है ये मोस्टली एआई इमेजेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई इमेज हाफ है इस तरह से, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि राइट साइड पर ये मुकम्मल हो जाए, ये जो वाइट एरिया है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। थंबनेल मैनिपुलेशन में इसका यूज कम ही किया जाता है, यानी कि जहां पर हम एआई इमेजेस का यूज करते हैं तो उस वक्त हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो डियर मेंबर्स, अभी यहाँ पर हम इस थंबनेल को मुकम्मल से मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी थंबनेल को किस तरह से चेंज करना है। डियर मेंबर्स, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि आपने थंबनेल को 80 to 90% चेंज करना है। अगर आपने ये चीजें चेंज नहीं की तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। अब आपके सामने मुकम्मल एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक आइडिया मौजूद है। तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम इसमें चेंजिंग्स करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डियर मेंबर्स, मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसे यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ और अगेन वही स्टेप के सबसे पहले हम थंबनेल का जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं मैजिक ग्रैब का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। सिंपली मैं ग्रैब के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कुछ देर प्रोसेसिंग करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये पिक कर लेगा। इसके बाद डियर मेंबर्स, हम इसे यहाँ पर साइड पर कर देते हैं और ये जो बैकग्राउंड है इसे वन बाय वन करके एडिट करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से मैं ग्रैब टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पर ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम खुद से अपनी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रैब टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप इरेज करके भी रिमूव कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को आप बेटर समझते हैं आप उसका यूज करें। यहाँ पे डियर मेंबर्स, तमाम तर एआई टूल्स हैं और जितना आप इनका यूज सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख लें,
ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो राइट साइड पे टेक्स्ट है इसे भी इसी तरह से हम सेम प्रोसेस करके रिमूव कर देते हैं। सिंपली अगेन ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये कुछ देर प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद ये देखें खुद से इसने ये टेक्स्ट पिक कर लिया है। उसके बाद मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ से ग्रैब पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर इसे भी मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद डियर मेंबर्स ये जो बैकग्राउंड है इसमें हम कुछ चेंजिंग्स करेंगे खुद से। तो अभी सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर के आइकन्स हैं इन्हें भी हम रिमूव करते हैं ताकि सबसे पहले हम एक क्लियर बैकग्राउंड बना लें। सिंपली एडिट इमेज पर मैं क्लिक करता हूं और यहां से मैं जाता हूं इरेज पर, मैजिक इरेज। उसके बाद डियर मेंबर्स यहाँ पर ब्रश साइज पर आप क्लिक करके इस तरह से जो इरेज साइज है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इतना रखता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं इन एरियाज को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ये चीजें सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखें एआई की मदद से ये सब चीजें यहाँ पर रिमूव हो जाएंगी। तो डियर मेंबर्स अब आप इन तमाम तर चीजों को देख सकते हैं, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो अगेन आप देख लें ये चीजें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। हल्का सा ग्रीन इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है और हम इसे रहने देते हैं। तो सिंपली ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से बन चुका है। अब डियर मेंबर्स ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसे भी चेंज कर देते हैं। अगर हम इसी बैकग्राउंड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं थंबनेल तकरीबन वही लग रहा है। तो इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसे चेंज करते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको कहां से मिल सकता है? तो सिंपली इसके लिए हम डिफरेंट एआई वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लेक्सिका एआई का यूज किया था, सिंपली उसी तरह से हम यहाँ पर अगेन लेक्सिका एआई पर आ जाएंगे। यहाँ पर गूगल पर आकर आपने टाइप करना है लेक्सिका और उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो डियर मेंबर्स यहाँ पे आपने अपना जो भी कंटेंट है या जो भी आप थंबनेल बना रहे हैं उससे रिलेटेड अपनी मेन चीज को पिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने थंबनेल से रिलेटेड कोई भी एक हुडी पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हुडी मीन यहाँ पर आप देख लें हुडी बॉय। तो डियर मेंबर्स यहाँ पे आप देख लें कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक कैरेक्टर पिक कर लेंगे। जैसे आप इस कैरेक्टर को देख सकते हैं, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूंगा। उसके बाद डियर मेंबर्स हम इसे कैनवा में अपलोड करेंगे और वहां पर इसे भी सेपरेट करके अपने थंबनेल पर यूज करेंगे। तो डियर मेंबर्स इस तरह से आप अपने कंटेंट से रिलेटेड डिफरेंट चीजों को डिफरेंट वेबसाइट से पिक करके कैनवा के अंदर लाकर उन्हें एक मुकम्मल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कैनवा में आ जाता हूँ और लेफ्ट साइड पे अपलोड के सेक्शन में अपलोड फाइल पर आकर उसी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ जो कि मैंने अभी लेक्सिका एआई से डाउनलोड की है। तो सिंपली आप देख लें ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब डियर मेंबर सबसे पहले हम इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए एडिट इमेज पर आकर सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद डियर मेंबर्स ये खुद से कुछ देर प्रोसेसिंग करेगा। तो डियर मेंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर इसने खुद से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं सिंपली ग्रैब के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैरेक्टर अपने जो बैकग्राउंड है उससे सेपरेट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देंगे और इस कैरेक्टर को अपने थंबनेल में यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर था वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो चुका है। इसके बाद सिंपली ये जो बैकग्राउंड है इसे मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे आप देख लें ये जो ऑब्जेक्ट था इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। डियर मेंबर्स याद रहे कि यहाँ पर हमने अपना खुद का एक यूनिक थंबनेल क्रिएट करना है। तो इसके लिए जो बैकग्राउंड है वो हमने यूज कर लिया है दूसरे थंबनेल का और इसके बाद यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट कर देते हैं।
तो अभी आप देख लें ये हमने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर सेट कर दिया है। अच्छा डियर मेंबर्स, आप ये सब करने से पहले यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और सेट एज इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक कर दें। उससे मुकम्मल एक थंबनेल साइज में ये सेट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली ये जो करैक्टर है मैं इसे यहाँ से इनलार्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो अभी आप देख लें जो बैकग्राउंड था वो हमने दूसरे थंबनेल का यूज किया और फ्रंट पर ये ऑब्जेक्ट। इसके बाद डियर मेंबर्स, आपने यहाँ पर एलिमेंट्स के सेक्शन पर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करनी है डिफरेंट चीजें। आप कैनवा के अंदर डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं और अपने थंबनेल को यूनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज करता हूँ ब्लैक इफेक्ट। डियर मेंबर्स, जो हम कलर ग्रेडियंट पिक्सेल लैब के अंदर क्रिएट करते थे वही सेम चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है ब्लैक इफेक्ट या किसी भी कलर में जो इफेक्ट आपको यूज करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें ये ग्राफिक्स के सेक्शन में सिंपली मैं सी ऑल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे सामने बहुत से इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो डियर मेंबर्स, ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसे आपने अपने थंबनेल में यूज करना है। तो सिंपली मैं इस वाले इफेक्ट को यूज करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देख लें ये इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर देता हूँ और ये जो हमारा करैक्टर है इस पर क्लिक करके इसे मैं फ्रंट पर ले आता हूँ। डियर मेंबर्स, यहाँ पर भी कैनवा में वही तमाम तर ऑप्शंस हैं। मैंने सिंपली इस करैक्टर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको लेयर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। डियर मेंबर्स, मोबाइल के अंदर ये तमाम तर ऑप्शन आपको बॉटम में मिलेंगे। बॉटम में तमाम तरह ऑप्शन मौजूद होंगे, आपने सिंपली उनका नेम रीड करना है और उसके बाद उन्हें यूज करना है। तो सिंपली लैपटॉप यूजर्स के लिए राइट क्लिक करना है, लेयर्स के ऑप्शन में आके ब्रिंग टू फ्रंट। इस तरह से करके आप देख लें ये जो करैक्टर है ये फ्रंट पर आ चुका है और बैक पर हमने एक लेयर अप्लाई कर दी है, ठीक है, ब्लैक इफेक्ट की। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड है। तो डियर मेंबर्स, अभी आप देख लें ये थंबनेल हमारा तकरीबन हाफ क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बैक पर ऐड करता हूँ फेसलेस। ठीक है, आपका जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड कोई भी आपने एक वर्ड या फिर टाइटल यहाँ पर जरूर ऐड करना है, उससे आप थंबनेल पर अटेंशन ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपने टेक्स्ट पर आना है और यहाँ से मैं ऐड अ हेडिंग पर क्लिक कर दूंगा। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पर मैं जैसे ऐड करता हूँ फेसलेस और उसके बाद सिंपली इसका साइज यहाँ से लार्ज कर देता हूँ। डियर मेंबर्स, इन तमाम तर चीज़ों की आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएंगी। अभी यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ इसका। फ़ॉन्ट्स में आप एक बात याद रखें कि आप मोस्टली बोल्ड फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया करें ताकि व्यूअर को क्लियर कट आप जो भी कहना चाहते हैं वो नज़र आए। अगर आप इंतहाई बारीक या थिन फ़ॉन्ट्स का यूज़ करेंगे, जैसे मैं सिंपली इस फ़ॉन्ट का यूज़ करता हूँ, अभी आप देख लें ये एक थिन इफेक्ट बन चुका है। तो इस तरह का जो है ना फ़ॉन्ट हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। आपने हमेशा से बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करना है। टेक्स्ट को कोशिश करें कम से कम ऐड करें और जो ऐड करें उसका फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस फ़ॉन्ट को ट्राई करता हूँ। हम चेक करते हैं कि ये फ़ॉन्ट कैसा लग रहा है। तो डियर मेंबर्स, ये फ़ॉन्ट यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज करके इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ इस तरह से। तो अभी आप देख लें बोल्ड फ़ॉन्ट कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अभी हम इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट कलर में आकर कोई भी एक येलो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। डियर मेंबर्स, कलर कंट्रास्ट हमेशा से आपने उस वेबसाइट को यूज करके चेक करना है जो कि मैंने आपको बताई थी। तो सिंपली आप देख लें ये जो येलो कलर है ये यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इफेक्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट को इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे मैं इस नियॉन इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो डियर मेंबर्स, यहाँ पर आप इस इफेक्ट को देख लें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है।
तो इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों को यूज करके आपने अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक एक प्रॉपर थंबनेल क्रिएट करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख लें, ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं इस करैक्टर पर क्लिक करके लेयर्स में आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। अभी जो टेक्स्ट था वो बैक पर चला गया है। डियर मेंबर्स, यहाँ पे आपने सेटिंग को जरूर फॉलो करना है। जैसे अगर इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो आप देख लें इसका कोई फायदा नहीं। एक तो यहाँ पर ये चीज खाली हो गई है और उसके बाद तमाम तर चीजें आपने बॉटम में ऐड कर दी हैं। तो हमेशा से थंबनेल में आपने जो अरेंजमेंट्स है वो अच्छी बनानी है। मैंने टेक्स्ट यहाँ पर सिंपली एक रख दिया। इसके बाद ये हमारा करैक्टर आ गया। उसके बाद डियर मेंबर्स, राइट और लेफ्ट साइड पे हम कोई भी यहाँ पर कोई एक सिंपल सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसे कि व्यूअरशिप्स दिखा देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर ऐड हेडिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैंने 15 टाइप कर दिया। उसके बाद डियर मेंबर्स पर मैं फ़ॉन्ट में आ जाता हूँ और इसका फ़ॉन्ट भी मैं बोल्ड यूज़ करता हूँ, जैसे ये एक हॉरिजॉन फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे आप देख लें ये 15 यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें हमारा जो टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है। डियर मेंबर्स, इसके साथ मैं एक आइकन ऐड करूंगा। आपने जो क्लियर कट व्यू है वो नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर करना है। अगर आप क्लियर व्यू डिलीवर नहीं कर सके तो आपके थंबनेल पर हो सकता है क्लिक रेट कम हो जाए। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पे आप देख लें मैंने ये एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी। इसके बाद डियर मेंबर सिंपली मैं इस पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस पोजीशन पर सेट कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पोजीशंस और सिमेट्री दोनों चीज़ों को मेंटेन करना होता है थंबनेल में। तो अगर मैं एक साइड पर ऐड करता हूँ तो ये जो इसकी मुकम्मल सेटअप है वो अच्छे से क्रिएट नहीं होता। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ रेड एरो। इसके बाद डियर मेंबर्स, यहाँ पे ग्राफिक्स में आप सी ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे एरो आ जाएंगे। तो सिंपली हम कोई भी एक एरो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये एक एरो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डियर मेंबर्स, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ये सेट कर दिया। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पर हमने ये एरो ऐड किया है लेकिन ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो हम इसका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एरो की पिक्चर पिक करके उसे कैनवा में लाकर यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर रेड एरो इन सर्कल, अभी यहाँ पर आप देख लें कुछ इस तरह का एरो मैं यूज़ करना चाहता था। तो मैं सिंपली इसे यहाँ पर आकर डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर ग्रीन एरो भी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली ये जो फर्स्ट वाला एरो है मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास दोनों एरोस आ जाएंगे। इसके बाद हम अगेन कैनवा में चलते हैं और यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन में आके इन दोनों पिक्चर्स को मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पिक्चर्स आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं इस रेड वाली पिक्चर को यहाँ पर सेट करता हूँ। डियर मेंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमें ये दोनों पिक्चर सर्कल में चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली इन्हें क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पर फ्रेम का यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली एलिमेंट्स के सेक्शन में आकर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फ्रेम। तो सिंपली ये जो सर्कल फ्रेम है मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये जो रेड पिक्चर है इसे मैं लेयर्स में आकर फ्रंट पर कर दूंगा और सिंपली मैं इसे ड्रैग करके इस फ्रेम के अंदर इस तरह से सेट कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो डियर मेंबर्स, इस तरह से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रेम का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें। इसके बाद मैं अगेन से फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ और इस इमेज को भी यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो अब अगेन यहाँ से मैं इसे रोटेट करता हूँ।
तो डियर मेंबर्स, कुछ इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें आपको सीखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसे सिंपली ऊपर की तरफ रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि ग्रीन का जो सिग्नल है इट्स मीन यहाँ पर व्यूअरशिप इंक्रीज हो रही है। और इसी के साथ ये जो 15 है यहाँ पर मैं कर देता हूँ 22K। इट्स मीन हमारे जो व्यूज हैं वो इन तमाम तर स्टेप्स को करने के बाद इंक्रीज हो चुके हैं। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पे आप ये सेटिंग देख लें, रेड एरो भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये तमाम तर सेटिंग्स आपको खुद से करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपका जो खुद का एक यूनिक थंबनेल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर डियर मेंबर्स आप देख लें हमारा जो ये थंबनेल है ये कितना अट्रैक्टिव बन गया है। अभी अगर मजीद चीज़ें आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बॉटम में आप डॉलर्स ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से कोई भी चीज़। ये तो जस्ट मैंने आपको एक थंबनेल क्रिएट करके दिखाया है। आप जब खुद से किसी और आइडिया को लेकर चलेंगे तो आपने खुद से डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर ऐड करके एक यूनिक थंबनेल क्रिएट करना है। तो डियर मेंबर्स, यहाँ पे मैं आपको जो हमारा ओरिजिनल थंबनेल था जो कि YouTube से हमने पिक किया था कॉपीराइट थंबनेल, वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद ये थंबनेल भी दिखाता हूँ कि हमने कितना ज़्यादा थंबनेल को खुद से रिक्रिएट किया है। तो अगेन मैं अपलोड के सेक्शन में आकर यहाँ से आपको ये थंबनेल दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख लें, ये जो हमारा थंबनेल था ये हमने YouTube से पिक किया था। ठीक है डियर मेंबर्स, आप इसे भी देख लें। हम चूंकि तमाम तर चीज़ों को हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट चेंज कर दिया है, जस्ट बैक एंड पे ये डॉलर्स और बैकग्राउंड का कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप ये थंबनेल देख लें, ये वो थंबनेल है जो कि हमने इस कॉपीराइटेड थंबनेल को यूज करते हुए खुद से क्रिएट किया है। और ये थंबनेल आपका 100% यूनिक है और आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो डियर मेंबर्स, ये था हमारा आज का थंबनेल मैनिपुलेशन का एक सरप्राइज लेक्चर, जिसमें होपफुली आपको एआई टूल्स, कैनवा फीचर्स, इसके अलावा वेबसाइट्स और कैसे थंबनेल को आपस में मिक्सअप करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको ब्रीफली समझ आ चुकी होंगी। तो डियर मेंबर्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।